गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। फेस्टिवल के उसमें बीच में पोस्ट मार्केट नहीं बना पाए थे, आज बनाने जा रहे हैं। आज की एक्सपायरी देख लेते हैं। 28 अक्टूबर की एक्सपायरी है और डेट है 23 अक्टूबर की। डेट 23 अक्टूबर और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। बीच में फेस्टिवल की वजह से नहीं बन पाए थे पोस्ट मार्केट। आज का पोस्ट मार्केट करते हैं, आज का डाटा देखते हैं क्या क्या हमें ट्रेड मिल्स कर सकते थे हम एओसी को देख के, एओसी का यूज़ करके। सबसे पहले हमारे कुछ रूल एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं हमारे, वो 9:30 पे ये लेवल आते हैं। ये आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये शिफ्टिंग होती है, ये वाली जो शिफ्टिंग होती है, उनका टाइम 9:20 के बाद की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड होगी, और जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले की है वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब पहले अपने एडवांस फीचर को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सपोर्ट साइड, चेक करते हैं। सपोर्ट साइड शिफ्ट दिखा रहा है अभी ये नो शिफ्टिंग येट, भाई कोई शिफ्टिंग सपोर्ट में अभी हुई नहीं है 9:30 तक। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा 26,000 पे, उसके ऊपर नीचे कोई वीकनेस है नहीं। वैसे भी आज 200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट की। थोड़ा सा डाटा को सेटल होने देते हैं, लेवल आने देते हैं। लेवल आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रजिस्टेंस साइड देखें, एडवांस फीचर है हमारा SFB, भाई शिफ्ट फ्रॉम बॉटम, भाई 26,000 पे था, 26,000 से दिखा रहे हैं 26,100 पे, भाई बुली शिफ्टिंग हुई है, बॉटम से टॉप पे आया रजिस्टेंस। देख लेते हैं ये एक्चुअल शिफ्टिंग है या भाई रेंज की वजह से दिखा रहा है ये शिफ्टिंग। OI चेंज हमारा यहाँ था नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे OI चेंज आया है क्या। OI चेंज का ही है, OI चेंज आया 9:25 पे। जो ये शिफ्टिंग दिखा रहा है ना 26,000 से 26,100, ये तो दिखा रहा है रेंज के कारण शिफ्टिंग। वैसे एक्चुअल शिफ्टिंग भी हुई है, क्योंकि OI चेंज हमारा यहाँ 26,100 पे नहीं था, वो 25,050 से आया है। ये देखो यहाँ था ये 25,050 पे, यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है OI चेंज की, OI चेंज की शिफ्टिंग हुई 9:25 पे OI चेंज आया है। शिफ्टिंग वैसे ये शिफ्टिंग दिखा रहा है रेंज के कारण, क्योंकि मार्केट पहले 26,000 की रेंज में होगा, फिर 26,100 की रेंज में आ गया अभी। तो अभी 26,100 150 की रेंज में चल रहा है, पर हमारा अभी भी रजिस्टेंस कहाँ पे है, इसके नज़दीक जो सपोर्ट के पास हमारा OI चेंज है, तो उसकी वजह से हमारा रजिस्टेंस है। और एक्चुअल भी शिफ्टिंग हुई है OI चेंज की, रजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर है। यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार। रजिस्टेंस बैठा हमारा भी 26,100 पे OI चेंज की वजह से, और वॉल्यूम का वीकनेस है, देख लेते हैं इंक्रीज है डिक्रीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम का वीकनेस चेक करें तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होके अभी दोबारा से इंक्रीज हुआ है। अब इसका ओवरऑल ग्राफ देखें तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, OI भी इंक्रीजिंग है यहाँ पे, और OI चेंज तो है ही 100%। अब 50 पे देख लेते हैं OI चेंज डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज। OI चेंज है वो डिक्रीज कर रहा है, उसकी वीकनेस है वहाँ पे, वो डिक्रीजिंग है। और रजिस्टेंस की वीकनेस दिख रही है हमें 26,000 से 26,200 पे भी दिख रही है। एक बार ये और चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या कर रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। OI को चेक करें, OI भी इंक्रीजिंग है, OI चेंज डिक्रीजिंग है। इसका इंटरेस्ट है नहीं 26,200 पे। अब एक बार लेवल लगा लेते हैं, ओवरऑल ट्रेंड और चेक कर लेते हैं एक बार। TVITM देखिए तो TVITM हमारा कॉल साइड का ज़्यादा है, मतलब मार्केट की गैप अप भी ओपनिंग हुई है, और डिमांड भी हमारी कॉल की ज़्यादा दिख रही है हमें। डिमांड कॉल की ज़्यादा है, मार्केट में बुलिश भी है भी और हो भी सकता है। और भी LTP चेंज देखें तो कॉल का नेगेटिव पॉजिटिव, पुट का पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट की गैप अप ओपनिंग है, कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी पॉजिटिव है, पुट के प्रीमियम नेगेटिव है। इतना ज़्यादा डिफरेंस इसलिए। OI चेंज देखें तो 100% कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग 100% है, कॉल राइटिंग 0 है। डेल्टा देखें तो डेल्टा भी कॉल का ज़्यादा है, मतलब जितने भी सेंटिमेंट है इतने हमारा डिमांड, LTP चेंज, OI चेंज और डेल्टा सब कॉल की साइड का प्रेफर कर रहा है हमें। और शिफ्टिंग भी हमारी रजिस्टेंस साइड से बुलिश ही है, क्योंकि 200 पे भी इंक्रीजिंग कर रहे वीकनेस। अब एक बार मार्केट कहाँ चल रही है, 26,150 की रेंज में चल रही है। एक बार ये लेवल लगा लेते हैं। लेवल आज बहुत डाउन आ रहे थे, लेवल की वजह से सारा दिन कंफ्यूजन में रहे। ये आ रहा हमारा 92 का, एक ये लेवल है,
एक ये लेवल है हमारा, पचास के और 100 के और सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेवल आ गए हमारे। अब मार्केट कहाँ चल रहा है, कौन सा लेवल हमारा 44, ये हमारा 150 के सपोर्ट पे है मार्केट। मतलब सपोर्ट हमारा 26,000 पे है, फिर 50 का सपोर्ट, 100 का सपोर्ट, 150 के सपोर्ट पे है। सपोर्ट से हम इतना दूर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जहां हमारा ओ आई चेंज का रेजिस्टेंस है उसका ऊपर इंटरेस्ट है नहीं, उसके ऊपर से हम ट्रेड नहीं ले सकते। हम तो हमें बॉटम का वेट करेंगे, नीचे आएगा मार्केट तो वहां से हम ट्रेड करेंगे। अभी इस लेवल से हम ट्रेड नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम कर लेते हैं 3 मिनट का। कैंडल करते हैं आगे, भागे ऊपर, ये इस लेवल पे आई एक बार 936 पे। डाटा चेक करते हैं एक बार। 936 पे देखें तो वॉल्यूम 200 पे भी इंक्रीजिंग है, 88% हो गया, पर ओ आई चेंज वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा अभी कुछ। ओ आई चेंज देखें तो डिक्रीजिंग है, वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है और ओ आई भी इंक्रीजिंग है। अभी हम पहुँच गए 200 150 के रजिस्टेंस पे, 96 का लेवल है, लेवल चेंज हो गए। और आज एक्सपायरी के बाद का पहला दिन भी है, लेवल भी हमारे चेंज होते रहेंगे, हम उनको भी एडजस्ट करते रहेंगे। आज सपोर्ट के लेवल पे ही किया था काम। अभी 150 के रेजिस्टेंस से हम पुट भी नहीं ले सकते ना कॉल ले सकते, क्योंकि मार्केट 200 तक दिख रहा है अभी। एक बार रीटेस्ट करती है तो इसके ऊपर भी इंक्रीज है वॉल्यूम, पर ओ आई चेंज का इंटरेस्ट है नहीं। एक बार स्ट्राइक प्राइस चेक कर लेते हैं एक बार। बुलिस है स्ट्राइक प्राइस। बॉटम का वेट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमारा हम ट्रेंड के अपोजिट है, 100% ट्रेंड हमारा बुलिस है। ये मार्केट आई लेवल पे, एक बार देख लेते हैं डाटा 957 पे। टाइम हो गया 957। अभी भी हम कहाँ हैं 47, 59 का लेवल आ गया। ये भी लेवल चेंज हो गया हमारा। और ये भी चेंज हो गया। लेवल के नीचे है कैंडल थोड़ा सा। अभी मार्केट कहाँ है 150 के सपोर्ट पे है, अभी भी वहां से नहीं ले सकते। अभी हम वेट करेंगे 25, कम से कम या तो सपोर्ट का प्रेशर 100 पे आए, 26,100 पे इंक्रीज जगह पर इतना इतना फास्ट इंक्रीज है नहीं जो हम 100 के सपोर्ट से कॉल ले ले। वेट करेंगे हम 25,000 26,000 50 के सपोर्ट का, ये लेवल। इस लेवल से हमारा कॉल का ट्रेड बनेगा 25,000 26,000 50 के सपोर्ट से। 150 के सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि सपोर्ट से हम बहुत ज़्यादा दूर से ट्रेड कर रहे हैं। जितना सपोर्ट से दूर जाएंगे ट्रेड उतना ही रिस्की होता जाएगा हमारे लिए। एक बार डाटा चेक करें, लेवल भी चेक कर लेंगे 10:15 पे। 10:15 पे अब रेजिस्टेंस का ओ आई का भी इंक्रीजिंग है, परसेंटेज दिख रहा है 77% हो गया। देख लेते एक बार परसेंटेज। मेजर हाई को ब्रेक तो कर दिया इसने, जो इसके पिछले हाई थे उसको ब्रेक कर दिया है। ओ आई ने भी कर रखा है, ओ आई इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा वॉल्यूम का परसेंटेज रुका अभी इंक्रीज होने से, पर लेवल पे आएगी फिर देखेंगे। डाटा लेवल चेक कर लेते हैं एक बार। 2 पॉइंट का डिफरेंस है, चलो कुछ नहीं होता 2 पॉइंट में तो। लेवल पे आएगी फिर डाटा चेक करेंगे, देख लेते हैं। मार्केट बीच में चल रही है अभी तो, किसी साइड लेवल पे आएगी, वेट करेंगे। यहाँ आई एक बार लेवल पे, डाटा देखे 10:33 पे।
10:33 पे मार्केट है अभी भी 150 के सपोर्ट पे, और प्रेशर आया 100 पे। वो बिल्कुल ओ आई चेन की वीकनेस आई है, वो भी इतनी फास्ट इंक्रीज है नहीं। और रेजिस्टेंस अभी भी हमारा 25,000 26,100 पे, तीनों की वजह से है। डाटा हमारा भले बुलिश है, पर वेट करेंगे। या तो हमें 100 का सपोर्ट से रिस्की होगा, बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। 2650 के सपोर्ट से कम रिस्की होगा, और 26,000 का सपोर्ट तो अल्ट्रा सेफ ट्रेड है। फिर लेवल पे आएगा डाटा, चेक करते हैं 10:45 पे। अभी भी कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, ना यहाँ पे 26,100 पे सपोर्ट का, ना रजिस्टेंस का 200 पे। अभी भी हम यहाँ से 150 के सपोर्ट, 150 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते। थोड़ा सा परसेंटेज डाउन आ जाए ऊपर से, हम खड़े हैं 100 के रजिस्टेंस पे, ठीक है। ये परसेंटेज खत्म हो जाए और ये प्रेशर कम हो जाए तो हम यहाँ से पुट ले सकते हैं। ये परसेंटेज डाउन हो जाए 200 से, हो तो रही है, थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। ओआई भी फ्लैट हो गया, ओआई चेंज भी फ्लैट रही है। अभी ये परसेंटेज डाउन हो जाए और ये सपोर्ट का वीकनेस भी थोड़ा सा ऐसे नहीं होगा, तो हम यहाँ से अगर कैंडल नीचे क्लोज होती पुट का एक रिस्क ले सकते हैं। अभी देख लेते हैं, अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो रिटेस्ट करेगी लेवल पे। लेवल पे रिटेस्ट कर दिया, एक बार डाटा चेक करते हैं एक बार। 11:12 पे 11:12 पे अभी भी 81% है। ऊपर भी बोले परसेंटेज अभी भी बने हुए हैं। अभी रिस्की होगा अभी हमारा यहाँ से, और बहुत बार इस लेवल पे, बहुत बार इस लेवल पे टाइम पास कर रही है। बहुत बार आ ली, 1 2 3 4 5 3-4 बार इस लेवल को टच कर रही है। देखिए एक बार 11:42 पे 11:42 पे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। कैंडल भी नीचे क्लोज कर रही है। ये वाली स्ट्राइक प्राइस देखिए, बुलिश है बेरिश है, वो तो रही है बेरिश को राइटर हैवी हो गए। 150 से परमिशन लेंगे ना पुट लेते टाइम, तो हम अपना लो था जो इसका मेजर लो था उसको भी ब्रेक कर दिया इसने। ऊपर भी परसेंटेज देख लेते हैं, इंक्रीज है, फ्लैट हो गया परसेंटेज। सपोर्ट भी इंक्रीज नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज नहीं कर रहा। पर ट्रेंड के अपोजिट है हमारा ट्रेंड हमारा बुलिश है। अभी वेट करेंगे, लेवल को बहुत बार टेस्ट कर लिया ना, ऊपर निकल भी सकती है। इस लेवल को चेंज कर लेते हैं एक बार। वन फिफ्टी का रजिस्टेंस मिल जाए वहां से पुट का ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सब रजिस्टेंस का कुछ खास परसेंट इंक्रीजिंग है नहीं। रजिस्टेंस 200 पे, तो 150 का रजिस्टेंस या पुट का ट्रेड एक बार रिस्क ले सकते हैं, या फिर 25-26,050 का सपोर्ट मिले। ये लेवल पे गई थी कैंडल, देखे पहले कैंडल में डाटा देखते हैं। 1239 पे 1239 पे ओआई इंक्रीज हो गया ऊपर, वॉल्यूम होगी 91%। अब रिस्की हो गया यहाँ से पुट का ट्रेड। 100 का सपोर्ट मिलेगा, कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि डाटा भी हमारा बुलिश है। 26,007 का लेवल, इस लेवल से कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बार बार इस लेवल को टच कर रही है। ये लेवल हमारा कॉल के लिए। यही लेवल पे डाटा चेक करते हैं एक बार।
1:36। अभी भी जो सपोर्ट का प्रेशर था वो कम हो रहा है, रेजिस्टेंस का प्रेशर भी ऊपर से कम कर रहा है, रेजिस्टेंस भी प्रेशर कम कर रहा है। मार्केट बेरिश हो रहा है अभी, क्योंकि सपोर्ट 100 पे इंक्रीज था वो डिक्रीज हो गया वापस से परसेंटेज। तीनों के देखिए ग्राफ, वॉल्यूम डिक्रीजिंग होने लग गया, ओवाई भी नीचे मुंडी कर गया, ओवाई चेंज भी। यहाँ डाटा चेक करें, 1:24 पे क्या पुट ले सकते थे क्या? नहीं, वॉल्यूम 94% था उस टाइम तो। अभी ये 100 का सपोर्ट भी रिस्की लेवल हो गया, ले सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। मार्केट बुलिश है, थोड़ा सा नीचे आए उस वजह से परसेंटेज डिक्रीज हो सकते हैं लॉन्ग पोजीशन। ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा एसएल है। ये टारगेट आ गया 50%। ज़्यादा क्वांटिटी तो बुक कर लेंगे, कम क्वांटिटी है तो अपना ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट लगा के बैठेंगे कि 50% से ज़्यादा का टारगेट दे दिया इसने, ट्रेड ने हमारा। अब या तो कोस्ट टू ज़्यादा क्वांटिटी तो बुक कर, 50% बुक, 50 कोस्ट टू कोस्ट। ये हमारा गया कोस्ट टू कोस्ट, ले गया ये ट्रेड, कोस्ट टू कोस्ट ट्रेलिंग एसएल गया। कितने बज गए? 1:54 पे। 1:54 पे देखिए डाटा तो और भी वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीजिंग हो गया परसेंटेज वॉल्यूम का। अब हमें 25,100 का रजिस्टेंस मिल जाए, ऊपर से भी डाउन आ गया परसेंटेज, 76% आ गया। 100 का रजिस्टेंस मिल जाए तो पुट का ट्रेड, यहाँ से पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं आप। कॉल का ट्रेड ट्रेंड अभी भी बुलिश है। यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, नीचे कैंडल क्लोज करती रिटेस्ट करती तो पुट के बारे में, क्योंकि डाटा बेरिश हो रहा है अभी। जो रजिस्टेंस 200 पे इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज हो गया, और जो सपोर्ट 100 पे प्रेशर कर रहा था वो भी अब नहीं कर पाया प्रेशर, तो मार्केट बेरिश हो गया। यहाँ पे भी अगर रिटेस्ट करती तो हम यहाँ से भी एक पुट के ट्रेड के बारे में ले सकते थे, और ये रजिस्टेंस मिलता। यहाँ पे आई थी उस टाइम डाटा नहीं था पुट का, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे 94% था। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई जब, रिटेस्ट यहाँ पे भी नहीं हुआ था और रिटेस्ट यहाँ पे भी नहीं हुआ। डाटा कैंडल रिटेस्ट करती तो डाटा भी देखते पुट के लिए। डाटा वैसे हमें दिख रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज नहीं कर पाया 200 पे, और सपोर्ट भी नहीं इंक्रीज कर पाया। और ये बच गए 2, ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो गया। यहाँ रिटेस्ट करती तो सोचते यहाँ ये 50% टारगेट मिला था एक, बाकी कोई और ट्रेड मिला नहीं हमें। कैंडल रन करके देखते हैं आगे, फिर तो गिरता ही चला गया मार्केट। डाटा बेरिश हो गया था ना, दोनों साइड से शिफ्टिंग फेल हो गई थी। थोड़ी देर बाद देखे तो सपोर्ट यहाँ पे जो नेगेटिव थे रेजिस्टेंस वाले, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए थे, और ओआई ने भी यहाँ पे शिफ्टिंग कर दी थी। मतलब रेजिस्टेंस जो हमारा ऊपर गया था 26,000 से, वो वापस से शिफ्टिंग फेल कर रहा था। अभी यहाँ पे शिफ्टिंग फेल ही होगी ना, नहीं 80% था ओआई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया था, शिफ्टिंग फेल ही हो रही थी, शिफ्टिंग नहीं थी, शिफ्टिंग फेल थी, क्योंकि ओआई का येलो बॉक्स यहाँ से गया नहीं था। अगर आज एओसी के रूल के हिसाब से आपने ट्रेड किया तो आज एक भी ट्रेड नहीं मिला। ये भी रिस्की हो गया था लेवल, पर 50% टारगेट मिला है। जिसने ये रिस्की लेवल लिया है तो वो प्रॉफिट में होगा, 50% क्वांटिटी बुक किया, कोस्ट टू कोस्ट होगा। अगर जिसने एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज के दिन हमें बस एक ये ट्रेड था, रिस्की था ये भी, बाकी किसी लेवल पे हमें मिला नहीं मार्केट। नो ट्रेड या कोस्ट टू कोस्ट या थोड़े बहुत प्रॉफिट में आज का दिन होना चाहिए। वैसे लॉस का दिन है नहीं, क्योंकि कहीं पे किसी लेवल पे हमें ट्रेड ही नहीं मिला। लॉस का दिन तो तब होगा कहीं ट्रेड लेवल पे, एक लेवल था इस पे 12 सारा दिन घूमती रही मार्केट। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो और एओसी सीखना चाहते हो तो आप भी, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो और एओसी सीख सकते हो। और हमारे
मंडे टू फ्राइडे फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबिनार होता है, वहाँ पे भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। उसका लिंक मिलेगा आपको जो यहाँ होम पेज है, यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे उसका लिंक मिलता है, वहाँ से आप उसी से इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो। थैंक यू।